जय हिंद जय भारत। मैं रत कुमार ऑल इन वन लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करने जा रहा हूं। जो आज के टॉपिक है एनसीसी के बी और सी एग्ज़ाम पेपर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पीडीएफ के ज़रिए बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ सैल्यूट? सैल्यूट दो प्रकार के होते हैं, हाथ से और हथियार से। ठीक है दोस्तों, एक सैल्यूट होता है हाथ से जो खाली हाथ से होता है, और एक होता है हथियार के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, रूल ऑफ फुट ड्रिल। फुट ड्रिल के नियम बताने आपको। पहला है पाँव को तेजी से आगे निकालना, और दूसरा है घुटनों को तेजी से झुकाना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ ड्रिल? ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ड्रिल दो प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन ड्रिल, दूसरा है क्लोज ड्रिल। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन बैक एंड ब्रेक ऑफ। ठीक है दोस्तों, लाइन तोड़ और विसर्जन में अंतर लिखो। तो लाइन तोड़ का मतलब होता है कुछ समय का जो ब्रेक होता है, जो 5 मिनट का 10 मिनट का जो ब्रेक मिलता है वो होता है लाइन तोड़ के जरिए। और विसर्जन का मतलब होता है कि परेड की समाप्ति, बोले तो परेड को ख़त्म कर देना। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत। ठीक है, और चूतिए, सही गलत। पहला क्वेश्चन है, सावधान में आंखों की पुतली नहीं हिला सकते हैं, सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, खुली लाइन में अगली लाइन 45 इंच आगे बढ़ती है, सही है। पीछे मुड़ में 80 डिग्री घूमा जाता है। दोस्तों, आप पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमते हैं, ना कि 80 डिग्री। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, धीरे चल में एनसीसी कैडेट 1 मिनट में 116 कदम चलते हैं, नहीं, गलत है ये। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के 5 लाभ लिखिए। दोस्तों, ड्रिल के 5 लाभ हैं इस प्रकार, चुस्ती फुर्ती और दुरुस्ती आती है। दूसरा है आदेशों को समयबद्ध तरीके से मानने का अभ्यास होता है। तीसरा है मिलजुल कर कार्य करने की आदत पड़ती है। चौथा है टर्न आउटर बियरिंग ठीक रहता है। ड्रिल से किसी कंपनी या टुकड़ी के मनोबल का पता लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइफल की फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती हैं, सभी के नाम लिखो। ठीक है, पहला है लेट कर पोजीशन, खड़े हुई पोजीशन, घुटनों को बल, और बैठ कर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, लेट कर पोजीशन में दिखने वाली बातें लिखो। ठीक है, अब लेट कर लिखने की जो पोजीशन होती है, अब उसके बारे में लिखना है। ठीक है, पहला है बदन टारगेट से तिरछा हो, टांगें कुदरती तौर पर खुली हों तथा एड़ियां बैठी हों। तीसरा, पोजीशन आरामदायक हो। चौथा, छाती कुदरती तौर पर उठी हुई हो। पांचवा, निगाह टारगेट पर हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स, दोबारा से आ जाते हैं। जो 0.22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है, हाँ 25 गज होती है। ठीक है दोस्तों, LMG के ट्राइपॉड पर माउंट करने पर कुल वजन 9.2 kg होता है, गलत, ये नहीं होता। दूसरा, 5.56 इंसाफ की मैगजीन पारदर्शी होती है, हाँ पारदर्शी होती है। नेक्स्ट, LMG की मैगजीन में 20 राउंड आते हैं, गलत। हथियार का निरीक्षण जान सलामती के लिए किया जाता है, हाँ सही, बिल्कुल सही।
क्लीनिंग बॉक्स में सफाई के 5 सामान लिखो। पहला है ब्रश, चिंदी, राउंड, ऑयल, पुल थ्रू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं तब भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रीय एकता में एनसीसी शिविर का योगदान लिखिए। ठीक है। विभिन्न प्रांतों, भाषा, संप्रदाय, धर्म, जाति के कैडेट इकट्ठा होते हैं। ठीक है। दूसरा है कैडेट के सहयोग, सामंजस्य तथा सामूहिक रूप से रहने तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों का आदर करने की भावना विकसित होती है। ठीक है। तीसरा है कैंप लगाने वाले स्थान के लोगों की समस्याओं, संस्कृति एवं भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पहला है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व लिखो। पहला है आदर्श नागरिक की भावना का विकास करना। दूसरा है संविधान द्वारा मान्य भाषाओं व राष्ट्रभाषा को महत्व देना। तीसरा है राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जनता को विस्तृत जानकारी देना। चौथा है सामाजिक समानता। पांचवा है व्यापक शिक्षा प्रचार। छठा है आर्थिक असमानता को दूर करना। सातवां है देशाटन को प्रोत्साहन करना। अगला क्वेश्चन, अनुशासन का अर्थ क्या है दोस्तों? व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? इस अनुशासन का अर्थ क्या है? पहला है समय का पाबंद रहना, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना, बहाने ना बनाना तथा झूठ ना बोलना, निसंकोच कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन, एनसीसी में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पहला है रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, एनसीसी महानिदेशालय प्रशंसा पत्र। अगला क्वेश्चन, अच्छे नेतृत्व के सिद्धांत लिखो। पहला है अच्छे कार्य को अच्छी तरह जानना तथा कामयाब होना। दूसरा है अपनी क्षमताओं का आज्ञा और उनके सुधार। तीसरा है आदर्श प्रस्तुत करना। चौथा है सही समाज का निर्माण। पांचवा है अधीनस्थों में टीम भावना का विकास। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे लीडर के 10 गुण लिखो। पहला है सहनशीलता, देशभक्त, पहले करने वाला, ईमानदार, चरित्रवान, जागरूक, अनुशासित, धैर्यवान, साहसी, व्यवहार कुशल। ये अच्छे गुण होने चाहिए एक लीडर में। अगला क्वेश्चन, आदर्श नागरिक के कौन कौन से गुण होने चाहिए? दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। ठीक है। पहला है संविधान व उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजाए रखना। तीसरा है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। पांचवा है देश की साझी संस्कृति का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मनोबल का क्या अर्थ है? ठीक है। मनोबल का अर्थ क्या है? मनोबल का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम इच्छा होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों नेतृत्व पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगला, आग कितने प्रकार की होती है? आग को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं के नाम लिखो तथा आग पर काबू पाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आते हैं आंसर पर। आग 3 प्रकार की होती है, ठोस आग, तरल आग, गैस वाली आग, ठीक है। आग को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ, तापकम तापक्रम बढ़ाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। अब है आग पर काबू पाने के तरीके निम्नलिखित हैं। पानी डालकर, फायर ब्रिगेड द्वारा, गैस के द्वारा, सामान हटाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय कैडेट कोर की क्या भूमिका होती है? दोस्तों मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताता रहूँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के राष्ट्रीय कैडेट कोर की क्या भूमिका होती है? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार की होती हैं? नाम सहित लिखिए, प्राकृतिक एवं मानवीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्तदान के लाभ लिखो। लाभ ये है, शरीर में नए रक्त का संचार होता है, रक्तदान से किसी का जीवन बचता है, रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है, रक्तदान से आत्म संतुष्टि मिलती है, रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान को कहीं से भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। अब अगला, एड्स रोग होने के क्या कारण हैं तथा इनको बचाव के लिए उपाय लिखो। पहला है, संक्रमित माता पिता से, संक्रमित सुई से, संक्रमित व्यक्तियों के यौन संबंध से, एवं बचाव। सुरक्षित यौन संबंध, रक्त लेते व देने से पहले HIV की जांच जरूर कराएं, इंजेक्शन के समय नई सुई का प्रयोग करें। अब ये आता है पार्ट 3, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन है, एनसीसी मुख्यालय गाजियाबाद के अंतर्गत कुल कितनी गर्ल्स बटालियन है? दोस्तों 2 बटालियन है, पहला 3rd यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी गाजियाबाद, 31 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी नोएडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो है एकता एवं अनुशासन। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। महानिदेशक एनसीसी का नाम लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध चक्रवर्ती, AVSM हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 100% वर्धित धुलाई भत्ता लेने के लिए डैश प्रतिशत परेड आवश्यक है? दोस्तों 25%, सॉरी 75%। अगला क्वेश्चन, ग्रुप कमांडर गाजियाबाद का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है? दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आवश्यकता से पहले सेवा देना, संविधान का पालन करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, अपनी जिम्मेदारी समझना, ऊंच नीच समझना। अगला क्वेश्चन, कैंसर क्या है और वह किन कारणों से होता है? दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि बस हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण के क्या लाभ हैं? आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सा सामान होना चाहिए? पट्टी, डिटॉल, ब्लेड व कैंची, रुई, हाइड्रोजन तरल, साबुन, चिमटी, बीटाडीन क्रीम। अच्छे स्वास्थ्य के 5 गुण लिखिए। सोना, स्वस्थ, स्नान करना, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, व्यायाम, अच्छी आदतें।
शिविर के स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है आबादी और बस्ती से दूर, कीचड़ वाली जगह ना हो, प्रशिक्षण हेतु स्थान और छाया हो, पानी की सुविधा हो, नदी और नहर से दूर। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के युद्ध के दौरान अभूतपूर्व वीरता के लिए दिए जाने वाले किन्हीं 3 सम्मान पदकों के नाम लिखिए? पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। अब दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका, इसमें इनके परिभाषा लिखनी है। ये बहुत 30 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, पहला है हिल, पहाड़ी से बोलते हैं पहाड़ी, इसके बारे में लिखना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है टीला, फिर पठार, फिर उसके बाद आता है दर्रा, फिर उसके बाद आता है बेसिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ट्रू नॉर्थ, ग्रीड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। कंपास द्वारा मैग्नेट नॉर्थ ज्ञात किया जाता है। दोस्तों हम वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। इससे पहले हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 50% से ऊपर क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए हैं। तो अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप इस दूसरे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे करके बताइए कि आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।